आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। यह वह प्रसंग है जब हनुमान जी ने धारण किया था अपना पंचमुखी रूप और पाताल लोक में उतरकर अहिरावण का अंत किया था। आइए चलते हैं त्रेता युग के उस रहस्यमय क्षण की ओर। लंका के युद्ध में रावण बार बार पराजित हो रहा था। राम भक्त वानर सेना उसकी पूरी शक्ति को नष्ट कर रही थी। रावण बार बार सोचता, अगर लक्ष्मण और राम जीवित रहे तो लंका की रक्षा असंभव है। एक रात रावण ने सोचा, मेरा भाई अहिरावण ही है जो इस कार्य को कर सकता है। वह पाताल लोक का राजा है और तंत्र मंत्र का आचार्य है। रावण ने अपने दूतों के माध्यम से अहिरावण को बुलाया। अहिरावण राक्षसों की सभा में आया। उसका रूप इतना भयानक था और आंखों में आग। उसने गर्व से कहा, रावण तू चिंता मत कर, मैं श्री राम और लक्ष्मण को पकड़कर पाताल लोक ले जाऊंगा और उनका बलिदान अपनी देवी को दूंगा। सभा में एक शांति छा गई। सबको लगा अब युद्ध का पलड़ा बदल जाएगा। रात्रि गहरी हो गई। वानर सेना थक कर सो रही थी। केवल हनुमान जी सतर्क थे। लेकिन अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग किया। उसने पूरे शिविर में एक जादुई निद्रा फैला दी। वानर सेना गहरी नींद में सो गई। अहिरावण धीरे धीरे राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा। उसने एक माया जाल बुनकर उन्हें बांधा और पाताल लोक की ओर ले गया। जब सुबह सबने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण शिविर में नहीं है तो पूरा शिविर शोक में डूब गया। वानरों के नेत्रों से आंसू थे। विभीषण ने कहा, यह अहिरावण का ही काम है। हनुमान जी ने सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने प्राण लिया कि जब तक मैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस नहीं ले आऊँगा तब तक मैं श्वास भी नहीं लूँगा। विभीषण ने हनुमान जी को बताया, अहिरावण बहुत शक्तिशाली है। वह पाताल लोक में रहता है और वहाँ प्रवेश करना आसान नहीं। हनुमान जी ने कहा, विभीषण मेरे लिए कोई द्वार बंद नहीं। मैं वायुपुत्र हूँ और भक्त हूँ राम का। आज मैं पाताल लोक जाऊँगा। हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पहुँचे। वहाँ पर एक विशाल द्वार था जिस पर भयानक नाग और दैत्य पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और एक ही वार में पूरा द्वार तोड़ दिया। पाताल लोक में अंधकार था। चारों ओर नाग, दैत्य और मायावी शक्तियाँ थी। वहाँ की हवाई में भी विष था। लेकिन हनुमान जी निबिर होकर आगे बढ़ते गए। उनके जयकारे से पूरा पाताल लोक गूंज उठा। जय श्री राम, जय श्री राम। उन्होंने एक साधु से सुना, वत्स अहिरावण का वध करना सरल नहीं। उसकी जीवन शक्ति 5 दीपकों से बंधी हुई है। ये दीपक 5 दिशाओं में प्रज्वलित है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश। जब तक ये 5 दीपक एक साथ न बुझ जाए तब तक अहिरावण अमर रहेगा। हनुमान जी ने सोचा, एक ही समय पर 5 दीपक मैं कैसे बुझाऊं? यह एक रहस्य था जिसे केवल दिव्य शक्ति से हल किया जा सकता था। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का आह्वान किया और प्रकट किया अपना पंचमुखी रूप। पूर्व दिशा में गरुड़ मुख, पश्चिम दिशा में वरामुख, उत्तर दिशा में नरसिंह मुख, दक्षिण दिशा में हनुमान मुख और ऊपर की दिशा में रवि मुख। पंचमुखी हनुमान का यह विराट रूप देखकर पूरा पाताल लोक कांप उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्टि की। ऋषियों ने कहा, आज धर्म की विजय निश्चित है। पंचमुखी हनुमान जी ने अपनी 5 मुखों से एक साथ श्वास फूंका और उसी क्षण 5 दीपक बुझ गए। जैसे ही दीपक बुझ गए, अहिरावण की सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई। हनुमान जी ने अपनी गदा से वार किया और अहिरावण का अंत किया। राम और लक्ष्मण बंधन मुक्त हो गए। वे हनुमान जी को देखकर बोले, हनुमान तुम न होते तो आज हमारा अंत निश्चित था। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान तुम्हारा यह पंचमुखी रूप सदा भक्तों की रक्षा करेगा। जैसे तुमने 5 दिशाओं में दीपक बुझाकर हमने बचाया है, वैसे ही तुम हर भक्त की 5 दिशाओं में रक्षा करोगे। हनुमान जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, आपकी सेवा। तो यह थी पंचमुखी हनुमान जी की रहस्यमय कथा। हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप से आज भी भक्तों की रक्षा करते हैं। जय बजरंगबली।